हेलो एवरीवन, मैं फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल रोहित की कक्षा में। कल रात में 12 बजे मैंने वीडियो निकाला। इससे यही पता चलता ना यार, जितना प्रेशर में आप रात गुजार रहे हो उसी प्रेशर में मैं भी आपके लिए काम कर रहा हूं। मैं भी कोई खाली नहीं बैठा हूं, मैं भी आपके लिए कोशिश कर रहा हूं कि लगातार से लगातार मैं वीडियोस दूं और आपको इन्फॉर्मेशन देते रहूं जिससे आपको आसानी हो। देखो यार, मैं वो वीडियो शाम तक दूंगा जिस वीडियो में ऑनलाइन एडमिशन का मैं प्रोसेस बताऊंगा, बीआईटी सिंदरी को छोड़ के। बीआईटी सिंदरी का मैंने जिक्र कर लिया है कल रात की वीडियो में, आपने नहीं देखा तो वो जाके देख लो, नहीं तो आई बटन में मैं वो वीडियो जोड़ दूंगा। वो मेरे चैनल की सबसे बड़ी वीडियो है, 28 मिनट के करीबन की। मुझे खुद भी अच्छा लगा कि मैं आपको इतना इंफॉर्मेशन एक जगह दे पाया। अब बात करते हैं, इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि ऑप्शन ए और बी का क्या डिफरेंस है, जो मैं शुरू से बताते आ रहा हूं, लेकिन फिर भी आप वो गलती मत करो। मैं वो चाहता हूं यार, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि इतना बताने के बाद भी कोई मिस्टेक हो। आप अपनी इच्छा से जाओ ए और बी में, ठीक है ना, लेकिन समझ के जाओ कि क्या क्या आगे कॉन्सिक्वेंसेज या फिर क्या चीजें सामने आएंगी आपके लिए, ठीक है ना। तो सब इस वीडियो में मैं बताऊंगा। ये वीडियो कितनी लंबी होगी छोटी होगी मुझे नहीं पता, मैं बस बताऊंगा तो बताऊंगा। आपको देखना है तो आप देखो, नहीं देखना है तो आप स्किप कर देना, ठीक है। लेकिन मुझे पता है कि आप जरूर देखोगे, क्योंकि आपको ही पता है कि मैं जिस तरह का बता रहा हूं चीजें, उससे आपके लिए ही आसानी होगी समझने में, ठीक है। इंस्टाग्राम पे आप लोग मैसेज कर ही रहे हो, कमेंट कर ही रहे हो, मैं सबका कमेंट देख रहा हूं, लेकिन जो बताने लायक है मैं उनको जवाब जरूर दे रहा हूं, ठीक है। क्योंकि मैं जो वीडियो में वही बता रहा हूं ना, तो फिर आप वही चीज कमेंट में भी पूछ ले रहे हो, तो घुमा फिरा के बात वही हो जा रही। तो मैंने सोचा वीडियो में ही बताया जाए ना वो चीजों के। मैंने सबका कमेंट देखा और मैं वो सारी चीजें यहाँ बताऊंगा। अब पहले सुन लेते हैं। इसमें मैं यही बताऊंगा ये वीडियो में कि जब कल रात में जब मैं वीडियो बना रहा था रात के 12 बजे के करीबन, आपने देखा ही, मैंने जो बताया आपको कि उस वक्त तक अलॉटमेंट लेटर नहीं आया था, ठीक है। उस वक्त तक लॉगिन करने का ऑप्शन नहीं मिला था, लेकिन मैंने एक जरिया बता दिया था कि लॉगिन करने का ऑप्शन वहीं मिलेगा जहां मैंने ये बताया था, ये वाला जो ऑप्शन था। तो इसको खोलने के बाद आपको एक स्टूडेंट का ये दिख रहा है, उसको दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज का सीट मिला है, सीएससी डिपार्टमेंट मिला है, ठीक है। BC2 कैटेगरी से उसको फ्री में सीट मिला है, ठीक है। वो हमें डिस्कशन नहीं करना है, डिस्कशन ये करना है कि ये ऑप्शन बी चुन चुका है, ठीक है ना। मैं पहले बता रहा हूं, ये ऑप्शन चुन चुका है, ये स्टूडेंट ने अपना ऑप्शन चुन लिया है, बी ऑप्शन, ठीक है। यहां पे जब इसने अपना आईडी खोला तो आपको, आप भी अपना जब आईडी खोल रहे हो तो आपको ए ऑप्शन और बी ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है। ए ऑप्शन क्या था, मैं फिर से आपको वो नोटिस दिखाता हूं और वो नोटिस के जरिए मैं समझाता हूं कि क्या चीजें हैं। जो कंफ्यूजन आपको ए ऑप्शन में हो रही है ना, वो कंफ्यूजन फिर मत करो। मैं बार बार बता रहा हूं, ये जोसा नहीं है, ये जेसीसीबी है, ठीक है ना। जोसा बहुत ही अलग है और जेसीसीबी बहुत ही अलग है। जेसीसीबी कभी जोसा नहीं बन सकता है, ठीक है ना। जोसा में फ्लोट करने का, ऊपर नीचे करने का बहुत ऑप्शंस रहता है, लेकिन ये जीसीसीबी में ये नहीं है ऑप्शंस। आप बार बार समझो, मैं फिर से समझाता हूं। आपको भले गलत लगे, आप हमें, हमारी बातों को नहीं मान सकते हो, ये आपकी मर्जी होगी, ये आपका अपना अधिकार है कि आप जिसका भी चाहो सुन सकते हो, लेकिन करोगे अपने ही मन का, ये तो सब कोई जानते हैं। लेकिन चीजों को समझो तो पहले एक बार, मैं जो बताना चाहता हूं शुरुआत से वो तो समझो। देखो, ये नोटिस थी जब जेईई मेंस की काउंसलिंग शुरू होने से पहले, ठीक है ना, रजिस्ट्रेशन वाला, ठीक है। आपको सबको याद है, मॉक आया, सब आया 3 तारीख को जब कल रात में आई, ठीक है ना। तो यहां पे हिंदी में क्या लिखा हुआ, एक चीज पहले यहीं पे समझ लेते हैं। 3 से 7 फर्स्ट राउंड वाला का हो रहा है एडमिशन, फर्स्ट राउंड में। सेकंड राउंड वाला का 12 से होगा, 12 याद रखना। आपको 12 को सीट अलॉटमेंट देखने मिलेगी अगर किसी को सेकंड राउंड में मिला तो, ठीक है। अब पढ़ते हैं इसको, मैं एक बार फिर से समझाता हूं, ठीक है। यहां पे क्या लिखा हुआ है, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि सीट आवंटन हेतु अधिक से अधिक विकल्प भरें। आपने जो चॉइस फिलिंग किया सो ठीक है, वो आपकी मर्जी। द्वितीय साक्षात्कार मतलब सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में विकल्पों का सिर्फ और सिर्फ अपग्रेडेशन होगा, ठीक है। मतलब कि बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिला, तो उनको सीट मिलने तक का इंतजार करो सेकेंड राउंड का 12 तारीख आने का। और जिनको मिल चुका है, अगर वो ऑप्शन ए चूज करते हैं, ऑप्शन ए चूज करते हैं, सिर्फ ऑप्शन ए की मैं बात कर रहा हूं, तो उनका सिर्फ अपग्रेडेशन होगा। पिछले साल क्या था, वहां पे 2 ऑप्शंस लिखे हुए थे, एक अपग्रेड, दूसरा एक्सेप्ट। इस साल इन लोगों ने इतना कंफ्यूजन बढ़ा दिया, फर्स्ट में लिख दिया एक्सेप्ट भी लिख दिया और बोलते हैं सेकंड राउंड में जाने का, सेकंड में लिख दिया एक्सेप्ट एंड नॉट पार्टिसिपेट इन सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग। तो इनकी पॉलिसी में एक गलती यहां पे देखो क्या है, आप खुद समझने की कोशिश करो। यहां पे लिखा हुआ द्वितीय साक्षात्कार में सिर्फ अपग्रेडेशन होगा, और उसके नीचे की लाइन क्या है, अगर अभ्यर्थी को प्रथम साक्षात्कार में प्रथम विकल्प आवंटित हो जाता है तो वो द्वितीय साक्षात्कार के लिए एलिजिबल ही नहीं होंगे। ये उनके तरफ से ये कि मैंडेटरी है कि वो एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। अब सुनो, मैं जो बताना चाहता हूं, मैं जो तर्क देना चाहता हूं, अगर आपका कोई भी ब्रांच कोई भी कॉलेज में मिल गया, ठीक है, आपने ऑप्शन बी चूज किया,
ऑप्शन बी चूज किया, मतलब आपने वो सीट ले लिया और एडमिशन फी पेमेंट कर दिया, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे ये स्टूडेंट का दिख रहा है, ठीक है। ये स्टूडेंट ने ऑप्शन बी चूज किया, अब यहाँ पे सिर्फ दिख रहा है एडमिशन फी पेमेंट करना है, आप इसे क्लिक करोगे 1000 रुपये आपको पेमेंट करना होगा, ये सीट आपका बुक हो जाएगा, अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे जिस तरह ये रिसिप्ट दिख रहा है उसी तरह यहाँ नीचे अलॉटमेंट लेटर भी दिख जाएगा, डाउनलोड कर लीजिए, कॉलेज में चले जाइए एडमिशन कराने के लिए, ठीक है। अब जाना है कि नहीं जाना, ऑनलाइन या ऑफलाइन एडमिशन होगा, वो मैं वीडियो के एंड में बता रहा हूं, ठीक है, थोड़ा सा इंतजार करो। अब मैं जहां पे बताना चाह रहा था, तो ये ऑप्शन बी जब आप चूज करिएगा तो ये मैंडेटरी हो जाएगा कि आपको सेकंड राउंड नहीं अटेंड करने दिया जाएगा, ठीक है। आप सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होगे अपने आप, आपको सेकंड राउंड में कोई सीट नहीं देखने मिलेगा अगर आप ऑप्शन बी चूज करते हो तो। अगर ऑप्शन ए चूज करते हो गाइस, ऑप्शन ए चूज करते हो तब भी आपको पेमेंट करना होगा अपग्रेड करने के लिए 1000, फिर बाद में आपको सीट अलॉटमेंट के टाइम शायद ना पेमेंट करना पड़े, ठीक है ना, या फिर अभी पेमेंट ना करना पड़े और सीट अलॉटमेंट के टाइम पेमेंट करना पड़े, दो चीजें हैं। अभी पेमेंट करने बोला जाएगा तो आपको सीट अलॉटमेंट के टाइम 1000 रुपये नहीं देना पड़ेगा, लेकिन अगर अभी नहीं पेमेंट करने बोलता है, खाली ऑप्शन ए चूज करने बोलता है, तो आपको जब अलॉटमेंट लेटर मिलेगा अपग्रेड होने पे अगर मिला तो आपको वहां 1000 देने बोला जाएगा। लेकिन जितना मुझे आइडिया ना, ऑप्शन ए में अभी भी पेमेंट करने बोलेगा आपको, ठीक है ना, क्योंकि उनसे पता है कि अगर मान लीजिए किसी को नहीं मिला ऑप्शन ए चूज करने के बाद तो उसको पैसा देना ही नहीं पड़ेगा, तो फिर उनको नुकसान हो जाएगा ना। तो उन्होंने देखना जरूर, अगर आप ऑप्शन ए भी चूज करते हो तो आपको 1000 रुपये देना होगा अपग्रेड करवाने के लिए भी, चाहे आपका मिले चाहे नहीं मिले। अब सुन लो, अब आपको लग रहा हो कि ऑप्शन ए चूज करने पे क्या मेरा सीट पिछला हो तो रिजर्व रहेगा, तो एक चीज थोड़ा सुन लो यार, एक चीज समझ लो। अगर अभी आपको 3 तारीख को सीट एक देखने को मिला, ठीक है ना, मान लो आपको नहीं मिला हो, ठीक है, या फिर आपको कोई सीट किसी भी कॉलेज में मिला हो जहां आपको लग रहा हो कि नहीं यार अपग्रेड होगा तो मुझे इससे बढ़िया कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है, तो आप जरा सोचो, ऑप्शन ए चूज करते हो 1000 रुपया दे देते हो, तो क्या वो सीट आपके लिए 12 तारीख तक रिजर्व रहेगी? जरा सोचो तो सही यार, कैसे पॉसिबल है। यहां पे जब एक चीज उन्होंने लिख दिया कि कोई स्टूडेंट अगर एक्सेप्ट कर लेता है अपना सीट तो उस सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होगा, और यहां पे ऑप्शन ए में भी इन्होंने यही बात लिख दिया है कि एक्सेप्ट कर लेंगे और सेकंड राउंड में भी चल जाएंगे। तो हिंदी में चाहे गलत लिखा है चाहे इन्होंने इंग्लिश में गलत लिखा है, तो मीनिंग तो डिफरेंस हो रही है ना। यहां देखो, एक्सेप्ट एंड नॉट पार्टिसिपेट इन सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग, अगर हम अपना अलॉटमेंट लेटर को एक्सेप्ट करते हैं 1000 रुपया देके, तो मैं सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल नहीं हूं, ये उन्होंने हिंदी में लिखा। और ए ऑप्शन में जैसा लिखा हुआ है कि एक्सेप्ट भी कर ले रहे हो, हम सेकंड राउंड में कर रहे हैं, नहीं मिलेगा आपको सीट रिजर्व नहीं मिलेगा। मैं पिछले साल मैंने देखा है बहुत स्टूडेंट ने ए सोच के ये किया कि मेरा तो सीट रिजर्व रहेगा, तो फिर कैसे रिजर्व रहेगा गाइस? 12 तारीख को आपको वो सेकंड राउंड वाली देखने को मिलेगी अपग्रेडेशन वाली लिस्ट, जहां किसी को मिल भी सकता है किसी को नहीं भी मिल सकता, ये टोटल रिस्क है, ठीक है ना। हो सकता है आपको अभी जो मिल रहा हो आप सोचोगे कि आपको अच्छा मिल जाएगा, कहीं नहीं मिला तो फिर आपके हाथ से वो चला जाएगा वो राउंड, फिर आपको कोई फायदा नहीं होगा, 1000 भी डूबा, सारा मेहनत डूबेगा, और जो पिछला सीट भी मिला था वो भी हाथ से जाएगा। कैसे आपको मिलेगा? अगर आपको बोला जाए कि आपका सीट रिजर्व है 12 तारीख तक, मतलब यहां से लेकर करीबन 9 दिन आपका एक सीट बुक रहेगा, तो फिर जो पीछे वाले स्टूडेंट उनको तो वो सीट देखने को नहीं मिलेगा जो सीट आप दबा के बैठ गए हो। तो कैसे पॉसिबल है कि 9 दिन आपके लिए कोई सीट बचा के रखेगा? तो ऐसे तो सारे टॉपर स्टूडेंट अपग्रेड में डाल देंगे सोच के ये कि 1000 रुपया लग रहा है लेकिन मेरा पिछला सीट तो बैकअप में, तो फिर दूसरे वाले स्टूडेंट्स को कोई मिलेगा? कोई कॉलेज बीआईटी सिंदरी का या फिर कोई भी यूसेट का कॉलेज या कोई भी कॉलेज, कोई किसी को मिलेगा? अगर कोई भी सीट दबा के बैठ जाएगा तो ये कैसे पॉसिबल है? पता नहीं कौन क्या बता रहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे जितनी जानकारी है मैं ये बता रहा हूं कि आपके लिए सीट रिजर्व नहीं रहेगा ए ऑप्शन अगर आप चुनोगे तो, ठीक है ना। क्योंकि किसी के लिए भी 9 दिन सीट रिजर्व रखना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सेकंड राउंड की जो लिस्ट अलॉटमेंट आएगी ना वो 12 तारीख को आ रही है और आज तारीख है 4, मतलब 8 दिन बाद, तो 8 दिन आपके लिए सीट रिजर्व रखेगा कोई, तो फिर जो पिछले वाले स्टूडेंट उनको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। तो फिर कैसे ये पॉसिबल? ये पॉसिबल नहीं है, आपके लिए सीट रिजर्व नहीं रहेगा। फिर जैसे भी आप कितनों मेल कर लोगे ना, जब आपके हाथ से सीट चला जाएगा तो आप ये सोच रहे हो आपके लिए रिजर्व रहेगा, मैं गलत बता रहा हूं, तो करते रहना मेल और करते रहना कॉल जैसे भी को, वो उठाएंगे नहीं, बोलेंगे ये तो पॉलिसी नहीं था, फिर वो बोल देंगे नोटिस में तो लिखा हुआ साफ साफ आपने नहीं समझा, तो फिर ये बोलते रहना। अब जेसीसी का कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना, उन्होंने जो बोल दिया सो बोल दिया, आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो आपकी गलती, ये वो बोलेंगे लास्ट में, फिर आपका कुछ नहीं किया जा सकता है। तो मैं बार बार बोल रहा हूं, आपका सिर्फ अपग्रेड होगा सीट, और अभी आपका सीट रिजर्व नहीं रहेगा। तो आप दिमाग लगा के चूज करें चीजों को। जैसे इस स्टूडेंट ने बी ऑप्शन चूज किया, इसको अपना सीट से कोई एकदम टेंशन नहीं है, ये एकदम चाहता है कि मुझे ये सीट मिले, इसने ऑप्शन बी चूज किया। अब इससे सेकंड राउंड से कोई मतलब नहीं, ये ऑप्शन 1000 रुपया देके अपना लेटर ले लेगा। अब बात करते हैं ऑनलाइन एडमिशन के लेके। अभी दुमका, रामगढ़, चाईबासा यूसेट कॉलेज की कोर कमेटी की बैठक चल रही है अपने अपने कॉलेजेस में, वो शाम तक अपडेट देंगे कि ऑनलाइन एडमिशन का क्या क्या प्रोसेस है, ठीक है। और नई
फीस स्ट्रक्चर भी बताएंगे, ठीक है। तो अभी तक नहीं है, वो वीडियो मैं शाम तक दे दूंगा। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है पहले सीट चूज करो, ए या बी, पहले वो इंपॉर्टेंट है, वो चूज करना। वो जरूरी नहीं है कि आप पहले एडमिशन कब कराने जाओगे, एडमिशन का टाइम 7 तारीख तक, और एक दिन लेट भी हो जाएगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि ए और बी ऑप्शन चूज करो, ठीक है। ऑनलाइन एडमिशन वाली वीडियो मैं आपको शाम तक में दे दूंगा, या 7 बजे शाम तक मैं कंफर्म दे दूंगा, जिसमें मैं आपको बता दूंगा कि यूसेट में कैसे ऑनलाइन एडमिशन कराने का क्या प्रोसेस है, चाईबासा में क्या प्रोसेस है, रामगढ़ में क्या प्रोसेस है, दुमका में क्या प्रोसेस है। अगर आपको उनकी वेबसाइट में जाके लगता है कि कोई एडमिशन प्रोसेस करा सकता है, गूगल फॉर्म मिल जा रहा, तो जब भर दो। पैसा कितना दोगे, कितना पैसा पेमेंट करोगे, पता भी है नहीं ना, पता है तो फिर वही चीज है, रुक जाओ, थोड़ा सा इंतजार कर लो। अपने से ज्यादा दिमाग लगाओगे तो फंस जाओगे, इसलिए हड़बड़ा के कोई काम मत करो। पहले ऑप्शन ए और बी में चूज करने के लिए सोचो कि ऑप्शन ए चाहिए, ऑप्शन बी चाहिए, और इस वीडियो को समझो। और अगर नहीं समझ में आया तो आपकी प्रॉब्लम है, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर बाद में जिस से भी अभी आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। अगर आप गलती कर जाओगे ना तो वो बोलेंगे आपकी गलती थी, आपने नहीं समझा सही से, ठीक है। तो मिलता हूं मैं आपसे शाम की वीडियो में, जहां मैं आपको ये बता दूंगा कि ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस कैसे से करना है, बीआईटी सिंदरी के अदर कॉलेजेस छोड़ के। बीआईटी सिंदरी का तो मैंने कल रात को ही बता दिया 12 बजे, ठीक है। तो अपना ध्यान रखें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू एंड कीप सपोर्टिंग गाइस, थैंक यू।